कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बूढ़े लकड़हारे की और चांदी के परिंदे की। एक दफा का जिक्र है, किसी इलाके में एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसका नाम बाबा जी था। वो लकड़ी काट कर बेचकर अपनी रोजी कमाया करता और बाबा जी बहुत मेहनतकश और नेक दिल इंसान थे। वो गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते। एक दिन बाबा जी ने जंगल में लकड़ी काटी तो उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। एक खूबसूरत चांदी के परिंदे की आवाज सुनी जो गाते हुए उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। बाबा जी बहुत हैरान हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इससे पहले इतना ज्यादा खूबसूरत परिंदा नहीं देखा था। उसकी पंखें चांद की तरह रोशन और जगमगा रही थीं और उसकी आवाज मौसीकी की तरह दिल को छू रही थी। परिंदा बाबा जी के कंधे पर बैठ गया और बोला, बाबा जी मैं परेशान हूँ। एक जादूगर ने मुझे कैद कर रखा है, लेकिन मैं फरार हो गया हूँ, मगर अब मुझे अपने घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। बाबा जी ने परिंदे की मदद करने का फैसला किया और कहा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। परिंदे ने बाबा जी को बताया कि उसका घर दूर एक पहाड़ पर है। बाबा जी ने परिंदे को अपने कंधे पर बिठाया और उसे घर पहुंचाने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्हें घने जंगलों, तेज नदियों, बुलंद पहाड़ों को अबूर करना पड़ा, मगर बाबा जी ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो पहाड़ तक पहुंच ही गए। तो क्या था, जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने क्या खूबसूरत झरना देखा। परिंदे ने खुशी से कहा, यही मेरा घर है। बाबा जी ने परिंदे को झरने के पास छोड़ दिया और जाने लगे। परिंदे ने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और कहा, बाबा जी आप बहुत मेहरबान हैं, आपकी मदद को कभी नहीं भूलूंगा। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, ये कोई बात नहीं, किसी की मदद करना तो इंसानियत हुआ करती है। बाबा जी वापस घर को चल दिए और वो बहुत खुश थे कि उन्होंने एक खूबसूरत परिंदे की मदद की, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि परिंदे ने इसकी मदद को तोहफा तो इसे दे रखा है। अगले दिन जब बाबा जी जंगल में लकड़ियां काट रहे थे तो उन्हें सोने और चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला मिला। ये परिंदे की तरफ से एक तोहफा था। बाबा जी बहुत खुश हुए और सुकून से गांव में एक छोटा सा स्कूल बना लिया और गांव के बच्चे वहां पढ़ने लिखने लगे। तो कहानी ने हमें ये सिखाया कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये देखकर नहीं कि कोई कितना छोटा या कितना बड़ा है, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। और कभी कभी मदद करने का फैसला भी ऐसा होना चाहिए कि उसका हमें सिला ना भी मिले तो कोई फर्क ना पड़े, लेकिन बाबा जी को उसका सिला बहुत अच्छा मिला, जैसे कि उन्होंने परिंदे की मदद की। तो बच्चों, क्या आप भी दूसरों की मदद करते हैं? अगर आप दूसरों की मदद करते हैं या आपने कभी किसी की मदद की है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हिट लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर मिस्टिकल स्टोरीज। दिस इज फैंटास्टिकल जर्नीज विद आमिना।